देखिए, शादियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ हाँ। शादियां ऐसी होती हैं जो वैभव और ग्लोरी तो जिनमें होती ही है, हाँ लेकिन जी। परंपराओं का भी थोड़ा स्पंदन होता है। तो जी हाँ वहाँ जी हाँ जी। शाहरुख खान भी हमारे साथ उछल चुके हैं, अरे अ, वाह। रणवीर सिंह भी उछल चुके अरे हैं। वाह। अरे वाह। बहुत ही मेरे भगवान, मतलब सबको उछालते हैं। तो हम्म भगवान हम्म कृष्ण जो हैं, जैसा मैंने बताया, हमारे हम्म हम्म, भगवान कृष्ण जो हैं वो आनंद, प्रेम, खुशियां, प्रसन्नता, नृत्य, इन सब के प्रतीक हैं, द्योतक हैं। पहले कंटक पथ बहुत थे, बहुत बहुत। हार्डशिप्स थे, बहुत मुश्किलें थी, हम्म रिजेक्शंस बहुत करते थे लोग। इस तरह के वो इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। जो ए आर रहमान सर की हम्म हम्म माँ थी, वो हमको बहुत लाड़ करती हम्म थी। तो मैं वहां जब हम्म। भी रिकॉर्डिंग के लिए जाता था, तब तो वो मैं घर पे रहता ही था। शुरू के दिन थे, बहुत बिजी भी नहीं थे। सैया, सैया। Welcome to News 18 Sosha. I am Yatamani Narayan, and today I am joined by the very iconic Kailash Khejri, who's not only a prominent name in the music industry but also a significant voice throughout my growing up years. And now he's bringing out a devotional song, Hey Kana, Hey Gopala, on the occasion of Janmashtami. So we are going to talk about that and more. आपका हार्दिक स्वागत है शो में सर, कैसे हैं आप? जी, एकदम बल्ले बल्ले हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको अलग अलग जॉनर्स में आपकी सोलफुल और पावरफुल आवाज के लिए जाना जाता है, लेकिन आपका जो डिवोशनल म्यूजिक में आपका जो करियर आपने बनाया है उसकी एक खास जगह है। आपका ये जो गाना है, ये गाना है गोपाला, बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और भगवान कृष्ण जी की जो शिक्षाएं हैं उसने इस गाने को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में आप क्या बताएं? तो देखिए, बाल्यावस्था से हम भगवान शिव को ध्याते हैं हाँ जी। और भगवान शिव के लिए बहुत गाते हैं। अब क्या हुआ कि 2 साल पहले हम लोगों का कॉन्सर्ट था कैलासा का, हाँ जी। वृंदावन मथुरा में। हाँ जी। तो वहाँ की जो मैंने थोड़ी छटा देखी, वहाँ का जो परिवेश देखा, हाँ तो जी। उसके बाद वहाँ के पूरे परिवेश के बाद जो एक इमेजिनेशन हमारे हृदय में उगी, और जो हाँ जी। बाल्यावस्था से पूजा पाठ परिवार में देखते आए हैं, उसके हाँ बाद जी। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, उनके सीख, उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स, तो ये सब चीजें जब एक साथ आई, तो उनके सौंदर्य का वर्णन हमने इसमें किया है, हाँ जी। एक कान्हा एक गोपाला में। और हाँ हर जी। हर हर तो बहुत रटा है, अब हरी हरी रटना है। हाँ और जी। ये मन में आया विचार, और उसके बाद इंस्पिरेशन मिली। हम्म और हम्म ये बड़ी अच्छी बात इसलिए भी है कि अ, भगवान शिव गांधीर्य के प्रतीक हैं, हाँ। और जो हमारे भगवान कृष्ण हैं वो चंचलता, श्रृंगार, सुंदरता, प्रेम, प्रेम। आनंद और खुशियां, इन सब के प्रतीक हैं। हाँ जी। तो हाँ। भगवान की इन सारी लीलाओं में सबसे प्यारा रूप है उनके वात्सल्य का रूप, जहाँ प्रेम के लिए उनको जाना जाता है। कि भले कितने बड़े बड़े पूरी रचना रची, पूरे युग की एक पहचान बनी महाभारत से, लेकिन भगवान के कान्हा के बाल रूप का, उनके किशोरा रूप का, तो उनका वर्णन हम हर घर में करते हैं पूजा पाठ करते हुए। और भगवान कृष्ण की जब भी पूजा होती है किसी भी क्षेत्र में, भारत के, विश्व के, तो नृत्य के साथ और होती है। रास के साथ होती है हर होती है। क्षेत्र। तो हमने उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। सामान्यतया लोग जब भी भगवान की स्तुति के लिए कुछ गाते हैं, तो मांगते हैं भिखारी की तरह, हाँ। बस मांगते ही रहते हैं। हाँ तो जी। हम, हमारा वो तरीका नहीं है, हम थोड़ा उससे अलग होते हैं कि हाँ जी। हमेशा मांगना नहीं चाहिए। कभी कभी धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड भी देने के लिए और भगवान की सौंदर्य वर्णन करने के लिए भी गाना चाहिए। तो गाना चाहिए। हमने वृंदावन जब गए थे, तब ये इमेजिनेशन आई कि जमुना तीरे समीर थोड़ी मंद मंद चले, ब्रिज की रज में भी सुगंध मेरे गोविंद की मिले, नट खट नटवर नागर नंद लाला, हे बंसीधर मोहक सलोने, हे गोपाला। काफी भव्य, काफी भव्य।
तो जैसे कि हम लोग ने राधा कृष्ण जी की जो दिव्य प्रेम कहानी है, हम लोग सदियों से अनेक तरीकों से लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है उसको। आपने इस कहानी को म्यूजिक वीडियो के द्वारा कैसे प्रेजेंट किया है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जो हमारा म्यूजिक वीडियो कॉन्सेप्ट है वो तो आप सबके लिए एक सरप्राइज है, हाँ क्योंकि जी। 25th को, यानी हाँ। जन्माष्टमी से पहले वाली संध्या को हाँ हम जी। इसको रिलीज करेंगे, विमोचित करेंगे, लॉन्च करेंगे हाँ जी। अपने चैनल पर। और तब आप सबको एक सरप्राइज लगेगा कि ओ माय गॉड, ये भी एक नयापन हो सकता था, भगवान कृष्ण और हमारी राधिका को ऐसे इस रूप में दिखाने का भी। क्योंकि देखिए, आर्ट और लिटरेचर और जो क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, उसमें वो इमेजिनेशंस का ही सारा खेल होता है। सही वो बात है। तो वो इमेजिनेशन में हम लोगों की क्या इमेजिनेशन रही, वो आप देखिए, वो देखने वाली बात। सारा सरप्राइज है। सुंदर सुंदर। तो ये जो आप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे आप इस गाने को रिलीज कर रहे हो, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस खास दिन पर ये गाना सुनते वक्त आपके जो श्रोता हैं वो क्या महसूस करें, इस गाने से क्या वो सीखें? देखिए, हमारे भगवान, जितने भी भगवान होते हैं हमारे यहाँ, उन हाँ सब जी। के वो प्रतीक हैं किसी किसी संदेश के, किसी किसी प्रेरणात्मक एक सूक्ति के। तो भगवान हम्म। कृष्ण जो हैं, जैसा मैंने बताया, हमारे हम्म। भगवान कृष्ण जो हैं वो आनंद, प्रेम, खुशियां, प्रसन्नता, नृत्य, इन सब के प्रतीक हैं, द्योतक हैं। और इन हम्म। सब के साथ साथ परमात्मा बताते हैं कि अपने कर्मों में हमेशा तल्लीन रहना है, उसमें विलीन रहना है, और कर्म फल से विरक्त रहना है। क्योंकि आप गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। तो उनके जो उपदेश हैं वो भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन वो कैसे, देखिए, वात्सल्य रूप में रहकर और इतनी गहरी सीख देते हैं कि हम मनुष्य को जीना कैसे चाहिए। तो ये एक बहुत ही प्यारा वर्णन रहता है जब भी भगवान कृष्ण का वर्णन आता है। सुंदर सुंदर। तो सर, जैसे आपकी आवाज और संगीत में गहरी आध्यात्मिकता होती है, आपके लिए डिवोशनल म्यूजिक इतना इम्पोर्टेंट और कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए बना, और आपकी संगीत यात्रा में एक अहम हिस्सा कैसे बना है डिवोशनल म्यूजिक? तो देखिए, मैं जब मेरा संगीत का प्रारंभ हो रहा था, हाँ जी। 2006 के करीब हमारा पहला एल्बम आया है। उससे पहले फिल्मी गाने ने हमारा नाम थोड़ा कर दिया था, तो इजी हो गई थी हमारी यात्रा। हाँ। पहले पहले कंटक पथ बहुत थे, बहुत बहुत। हार्डशिप्स थे, बहुत मुश्किलें थी, हम्म। रिजेक्शंस बहुत करते थे लोग। इस तरह के वॉइस की एक्सेप्टेंस नहीं थी, इस तरह के शब्दों की, इस तरह के आइडियाज की बहुत एक्सेप्टेंस नहीं थी खुले दिल से। जैसे ही वो हम्म। का गाना हिट हुआ तो लोगों ने फिर रिस्क लेना शुरू किया कि ओके, वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। द नाइस। मोमेंट इट केम, एक्चुअली हमारे पहले, अगर आप ध्यान से देखें, रोमांटिक सुना गानों में भी थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म है। है, हाँ, तो सूफीस। हमारा तेरी दीवानी हो, चाहे सैया हो, चाहे चांदन में हो, चाहे तौबा तौबा हो, चाहे हम्म। अलबेलिया हो, चाहे आज मेरे पिया घर आवेंगे, जितने भी कैलासा के रोमांटिक गाने भी हैं, उनमें भी कर कर में हारा हर जतन, अ, भक्ति तू क्या भाव। जाने। तो सच्चा प्रेम भक्ति ही होती है। हाँ। हाँ जी। सच्चा प्रेम सिर्फ ये नहीं होती है, हे व्हाट्सएप, लॉन्ग टाइम नो सी एंड ऑल, लेट्स कैच अप। तो वो लेट्स कैचअप में लगता है जैसे कैचअप मांग रहा है थोड़ा। सही तो बात। तो वो वाली फीलिंग्स, भले शब्द बड़े भारी भारी लगते हैं, सोफिस्टिकेटेड, लेकिन वो फीलिंग्स जो हैं वो राइट। नहीं होती। राइट। तो राइट। हमारे श्रृंगार के गानों में भी, रोमांटिक गानों में भी एक स्पिरिचुअलिज्म था। अब धीरे राइट। धीरे 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 जब लोगों ने वो एक्सेप्ट किया और इतना प्यार मिला पूरी दुनिया से हमको, बहुत ज्यादा। कि आज भी हम, मतलब कैलासा का म्यूजिक इतना रेलेवेंस है कि अब मैं, हम क्या बताएं आपको, हमें अभी भी ऐसा टाइम किया हुआ है भगवान ने जैसे अभी हमारा करियर शुरू हुआ हो। हम हाँ इतने, जी। अभी भी इतने पागलों की तरह, मतलब सब कुछ है हमारे पास, बस वक्त नहीं है। मेरे दाता हम वक्त। सब कुछ दे रहे हैं, ये ले, ये ले, ये ले, ये भी ले, ये भी ले, ये नई धुन ले, ये यहाँ पे वीडियो ले, यहाँ पे इंटरव्यू ले, यहाँ पे कॉन्सर्ट ले, वो सब हो रहा है। लेकिन समय कम दे रहे हैं परमात्मा। समझ सकता हूँ सर। मैं कैलासा पे ही आने वाला था। जैसे कि सब जानते हैं कि जो कैलासा बैंड है आपका एक अनोखा मिक्स है, और पारंपरिक और जो आपका जो आधुनिक संगीत है, दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण है वो।
कैलासा बैंड। तो आपने अपने बैंड का जो साउंड है वो इवॉल्व, पहले जो एल्बम था झूमो रे से लेके आपका जो रंगीले एल्बम है, ये तीनों कैसे इवॉल्व हुआ, ये इसका जो साउंड है? तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, मैं एक ऐसी दुनिया से आता हूँ जो आश्रम मंदिर इस तरह की जगह थी। मैं वहाँ हाँ जी। पला हूँ और वहाँ पे संस्कृत में पढ़ा हूँ। तो मेरी भाषा, मेरा जीना, मेरे वेव, जो थॉट्स की जो वेवलेंथ्स हैं और थॉट प्रोसेस हैं, मेरे जीने का हाँ ढंग, वो सब एकदम लगता है जैसे 1000 वर्ष पुराने भारत से आया हूं मैं। और जो नरेश परेश योगी। हमारे साथी हैं, नरेश परेश, उनका हाँ जी। तरीका थोड़ा हे डूड व्हाट्सअप मैन दिस एंड दैट, तो वो वाली दुनिया से हैं। तो क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटीज थोड़ी अलग होंगी, लेकिन जो हम्म। हृदय, जो दिल है, वो सबका कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब सेंसिटिव होना, सेंसिबल होना और संवेदनाएं उस तरह की होना, ये कहीं ना कहीं सेम है। तो हमारा, हाँ जी। ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बदल गई है भले, लेकिन आत्मा तीनों की एक है। तो जब हाँ जी। आत्मा का धागा एक ही हो और बाकी सब चीजें आपकी अलग अलग हों, तो जो अलग अलग फ्लेवर है वो भी आ रहा है, और वो जो हाँ जी। आत्मा का धागा है वो टूट नहीं रहा। इसलिए हमारे हाँ अभी भी जी। गाने, रंगीले के बाद इश्क अनोखा आया, इश्क अनोखे के बाद अब हम सिंगल सिंगल करके रिलीज करते हैं। अभी हमारा हाँ ओ जी। दिल जानी, वो बहुत चर्चित हुआ। उसके बाद एक हमारा इश्क है ये बहुत चर्चित हुआ। अरे ओ एक गाना हम्म। आया। तो ये गाने बहुत अच्छा, इनके साउंड एकदम अलग हैं, शब्द तो है ही, अलग है, हाँ। लेकिन साउंड भी एकदम, सब लोग बोलते हैं वाओ दिस इज फ्रॉम कैलासा मैन, समथिंग वेरी वेरी फ्रेश। तो ये वेरी फ्रेश सिर्फ कहने के लिए हम नहीं करते। यूनिक। तो हम लोगों का साउंड बहुत अलग होता हाँ है जी। और होना चाहिए, क्योंकि हमारी सांसें, हाँ जी। हर सांस हमारी नई होती है। हम जो सांस ले रहे हैं, जो अभी ली हाँ थी, जी। जो आधा घंटे पहले ली थी, अब जो ली है वो नई है। जैसे नदी में धाराएं नहीं है। बहती हैं, जो नदी में धारा आपने पकड़ी, तो वो जो पकड़ी थी, अब जो आई है वो दूसरी नहीं है। तो जब हम सही सांस बात। लेते हैं, थॉट्स हमारे नए होते हैं, भोजन हम हर बारी नया खा रहे हैं, हर हाँ समय जी। पे कुछ नया हो रहा हाँ है, जी। पानी का जो बूंद हमारे हाँ जी। हृदय तक जा रहा है वो नया है। तो हम क्यों फिर जलेबी के ऊपर जलेबी करते जाएं, क्यों ना हम कुछ नया करें। तो हमारी धमनियों को, हमारी सही बात। सेंसिटिविटीज को, हमारे जितने भी कोश हैं, उनको कुछ नए का आभास होता है। तो जैसे ही आप नया हाँ साउंड जी। देंगे हमारी जो कोशिकाओं को, तो वो एकदम नए की तरफ आकर्षित होती है। इसलिए हमारे सारे गाने सही बात। बहुत यूनिकली सुपर डुपर हिट होते हैं। सही बात है, सही बात है सर। तो जैसे आपने आपका एक एल्बम है कैलाश के साथ चांदन नील, जो कि मेरे मतलब बचपन में मैंने इस एल्बम को इतना सुना है, इतना बड़ा हुआ हूँ सुनते सुनते। और उस एल्बम के सारे गाने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे थे। बट उनमें से दो तीन गाने जो थे, मैं उस बचपन अवस्था से भी मैं सोचता था कि मैं कभी आपसे बात करूंगा तो मैं पूछूंगा कि आपने ये गाना कैसे। तो उसमें तीन गाने हैं। एक तो है आपका भीग गया मेरा मन, जो कि बहुत ही अच्छा जी वर्षा रफी। ऋतु के अराउंड आपने बनाया है। एक है ना बताती तू, जिसमें कि तबला और जो होता है उसके करण, बारे में आपने, और एक रंग रंग माँ। ये तीन गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनके पीछे की कहानी क्या है, और उसमें आप इन गानों में आपने साउंड कैसे क्रिएट किया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले ये गाने कैसे क्रिएट हुए ये बताना चाहता हूँ एक लाइन में। हाँ जी। हाँ जी। कि हाँ जी। हमारी इमेजिनेशन ही तो जिंदगी है। अगर हम हमारी इमेजिनेशन हटा दें, तो हम हमसे आर्ट, हमसे क्रिएटिविटी, हमसे जो एक जीने का हमारा एक अन पैरेलल वर्ल्ड जो है हाँ वो जी। हट जाता है। हाँ जी। और जब हम इमेजिन करते हैं, तो यदि हम वही इमेजिन करें जो किसी और ने किया है, तो वो हाँ जी। इमेजिन ना हुआ, वो कॉपी हुआ। हाँ लेकिन जी। जब हम कुछ अपना करते हैं, जैसे जब भी आप कितनी भी आप दुनिया में ब्लंट होना सीख लें, हाँ जी। लेकिन ऐसा प्यार सबको आकर्षित करता है जिसमें थोड़ा शाय हाँ। नहीं हो, थोड़ा हाँ।
थोड़ा इनसेंस हो, और हम्म। साइलेंस की तरफ यदि वो आपको इनवाइट करे, तो वैसा हाँ प्यार जी। सबको अट्रैक्ट करता है, भले वो कितना भी लाउड इंसान हो। तो वहां से मेरे मन में ये लाइन लाइन आई थी कि थोड़े थोड़े घेर घुमा के, तीखे तीखे नैन चला के, होले होले बहुत प्यारी। घूंघट उठा के, वो तो रंग गया मेरे रंग माँ। बहुत रंग प्यारी। रंग माँ, रंग रंग माँ, रंग रंग माँ, बहुत। ओ जी मेरा रंग रंग माँ। तो देखिए रंग रंग माँ क्या है, जिस जैसे हम लाड़ में किसी को जान कहते हैं, किसी को अपना जिगर कहते हैं, जिगर किसी कहते को हैं। अपने पर्सनल टर्म्स देते हैं, तो ये जो रंग, रंग रंग माँ, रंग रंग माँ, रंग रंग माँ, रंग रंग माँ, मेरा रंग रंग। तो जब मैंने ये अपने नरेश परेश को एक्सप्लेन किया कि ये हाँ मेरी जी। इमेजिन है, और रंग रंग माँ एक ऐसा है जैसे तू मेरे रंग में, मैं तेरे रंग में रंग गए हैं, तो अब हम्म। ना तू बचा न मैं बचे, और बस रंग रंग माँ बचे। तो जब राइट। ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो तब उन्होंने हम लोगों ने राजस्थान से एक मोरचंग प्लेयर को बुलाया, बगल बच्चा हाँ जी। को बुलाया, और जो तबला और ढोलक, इनके साथ एक जुगलबंदी की। हाँ जी। जुगलबंदी ऐसे की जैसे इनका इश्क हो रहा हो, मनुष्यों का नहीं, सही बात है। इंस्ट्रूमेंट्स का इश्क हो रहा हो, वो एक दूसरे के रंग में जैसे रंगे जा रहे हैं। सही बात है। तो सही बात ऐसे है। रंग रंगमा बना। फिर दूसरा गाना आपने बहुत ही गहरा चुना अभी, आ, भीग गया मेरा मन। भीग गया भीग मेरा गया मन। मेरा मन। हाँ, तो वो डगमगाती चांदनी हंस रही है जोश में, और पतंगे गा रहे हैं, हाँ राग माल कौन सी है। राग माल कौन तो सी। और भीग गया मेरा मन, चमके चमके ये बहुत प्यार। झरनों के धारे, तन पे मलमल मलमल सी पड़ती फुहारें, पेड़ हैं मन चले से, पत्ते हैं चुलबुले से, भीग हाँ जी। गया मेरा मन। तो हाँ हमने जी। पत्तों का, पेड़ों का, वो जो चुलबुलापन, उनका मानवीकरण हमने किया। तो हम, क्योंकि हमने फिल्मी संगीत कम सुना है हमेशा से, तो हम कहीं अटके नहीं, हम किसी इन्फ्लुएंस में नहीं अटके, फिर जब नहीं अटके तो कहीं भटके भी नहीं। तो इसलिए जो भी आपसे उगेगा वो कोरा उगेगा। तो हाँ आप हाँ हाँ। पत्तों में, पेड़ों में, टहनियों में, उनकी चंचलताओं में और उनके कंपन को महसूस कर सकते हैं, कि एक बूंद गिरा पत्ते पर तो पत्ता कैसे शर्मा के झिलमिला शर्माता है। ऐसे सही बात। साइड हो गया। तो वो सही वाली बात। चीज को आप मानवीकरण करेंगे, तो वो गाना बना था चेरा पूंजी। हाँ जी। और तीसरा गाना आपने बताया था ना बता, तो ना बताती तू पिछान, तो जैसे हमारे यहाँ रिडल, पहेलियां गाई जाती हैं हाँ जी। कि मेरी मुट्ठी में समझ समझ लो चांद है, हाँ मेरी जी। मुट्ठी में एक नाम है, हाँ जी। मैं नहीं बताऊं, तू बता। तो ये बात कहने के लिए कितनी सिंपल सी है, कि चल मेरी मुट्ठी में कुछ है, जल्दी से बता क्या है। अगर वो प्रेमी का नाम है, तो देखिए, ना बताती तू पीछा दिन दिन ना दिन दिन ना बताती तू पीछा ना, बताती क्या तू पीछा दिन 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 तिक दिन 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 ना। सो क्या there बात। is playfulness in this, यस and यस। and there is a only name of the beloved, yet there is so much surprise behind it. So how ब्यूटीफुल। the playfulness makes this larger than life actually, ब्यूटीफुल। and this is what is love, this is what is creativity. कभी कभी राइट। बहुत सारी बड़ी चीजें, बड़ी ज्ञान, बड़ा बड़ी आफतें उतना असर नहीं करती, बड़ा छोटी सी बात इतना असर कर देती है कि। सर का। सही बात है। सही बात है सर। सर आपने अपने प्लेबैक करियर में बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया है, और उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण मेरे को लगते हैं वो है ए आर रहमान जी। अभी आपने रिसेंटली चमकीला के लिए भी आपने बोल मोहब्बत बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर गाना गाया है। तो उनके लिए आपने हिंदी के लिए हिंदी मूवीज में भी गाना गाया, आपने रीजनल मूवीज में भी गाना गाया है। तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, उनके साथ जो ये कोलैबोरेटिव जो सफर है तब से लेके अब तक जो है, वो कैसे मतलब विकसित हुआ, और क्या क्या यादगार कहानियां कोई है जो आप शेयर करना चाहते हो ए आर रहमान जी के साथ। ए आर रहमान सर के साथ मेरा ना पारिवारिक रिश्ता है शुरू से, अच्छा। और अच्छा। तब तब से है जब से मेरा करियर शुरू हुआ था 2004 से। अभी हाँ। 2004 में तो मुझे पता नहीं था मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, हाँ जी। क्योंकि मैं तो प्लेबैक सिंगर बनने आया नहीं था। अच्छा, हाँ जी। जो कुछ जो बनने नहीं आता तो उसको उसका जब भी मिलना होता है,
तो वो लगता है जैसे सरप्राइज होगा, ये तो कुछ right. एक वन ऑफ द फ्लूक या वन ऑफ द हम्म सरप्राइज होंगी। हम्म लेकिन उसी समय आप निर्मित हो रहे होते हैं। दैट इज हम्म दैट इज योर फॉर्मेटिव मोमेंट्स एक्चुअली। हम्म तो हम्म परमात्मा आपको गढ़ रहे हैं, आपकी मूर्ति और भविष्य तय हो रहा है। तो हम्म मोर देन सिंगिंग फॉर अ पर्सन, connecting with a person, mingling with a family, and being the part of the family is being made actually at that time. right, तो वो right. हुआ, मैं अम्मा से बहुत क्लोज था, पूरे हम्म परिवार से बहुत क्लोज था, मैं हम्म पापा रियाना से बहुत क्लोज था। अच्छा, ये सब पहले इनके हिंदी नाम थे, लेकिन बाद में कि उन्होंने उन्हीं दिनों, मतलब लगभग मेरे मिलने से 7-8 वर्ष पहले ही वो दूसरे उसमें गए थे, पूजा पद्धति में, और नाम बदले थे। तो मेरा इमोशनल कनेक्ट उनके साथ वो भी था कि हम सनातन हैं, ये भी सनातनी हैं, बस इन्होंने अब पूजा विधि अपनी बदल ली, पूजा पद्धति बदल दी हाँ है। हाँ तो एक हाँ बॉन्डिंग हाँ बहुत गहरी हो गई। और अम्मा इसकी बहुत गहरी सुपरस्टार थी। तो जो ए आर रहमान सर की हम्म माँ थी, वो हमको बहुत लाड करती हम्म थी। तो मैं वहां जब हम्म भी रिकॉर्डिंग के लिए जाता था, तब तो वो मैं घर पे रहता ही था, शुरू के दिन थे, बहुत बिजी भी नहीं थे। अच्छा, लेकिन अम्मा मुझे बीच हम्म में वैसे भी बुला लेती थी बिना रिकॉर्डिंग भी। तो अरे हम कहीं जाके अरे रहते तो 15-15 दिन, 20-20 दिन उन दिनों, क्योंकि ज्यादा बिजी बहुत हुए थे। तो वो जो बॉन्डिंग उस वक्त की थी उस घर से, वहां का खाना, वहां का जीना, वहां रहना, वहां नीचे जमीन पे ही पूरा सो जाना, परिवेश जो पूरा तो पूरे एनवायरनमेंट था। परिवार का हिस्सा रहे हम। उसके बाद थोड़ा कनेक्शन हमारा रहमान सर से उनकी स्पिरिचुअल पथ पे हम्म भी है, क्योंकि उनके जो गुरुजी हैं, हम्म जो एक तरह से दूसरी पूजा पद्धति के, तो वो हमारा गाना से हम्म हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की हम्म भाषा कोई भी हो सकती है, तरीका किसी का भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत हो आकर्षित सकता है। करती है ना सभी को। तो वो उस सही बात वजह से सही बात है। बॉन्डिंग इतनी गहरी होती गई कि अब हम एज अ म्यूजिशियन, एज अ क्रिएटिव सोल्स तो हैं ही एक दूसरे के भीतर, लेकिन एक पारिवारिक फीलिंग्स वाला जो रिश्ता है, तो वो बहुत गहरा है, अभी भी है वो। तो यदा कदा बहुत तमिल के भी गाने हमने गाए, हॉलीवुड के भी गाए हमने, रहमान सर के लिए कपल्स रिट्रीट एक फिल्म है। तो बहुत सारी तमिल के तो बहुत सुपर डुपर हिट है। बहुत सुन हाँ मैंने ये सुने एक हैं सुने फिल्म है, वाराय वारायणी, सुना है सर मेरा फेवरेट। दर दर दा, राइट सर। अड़पुरांग मीरा, अड़दन राइट डड्डाड़े, अड़डड्डा डा 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 डा। राइट सर। सर मतलब आजकल आपका एक और कैलासा का बहुत लोकप्रिय गाना जो सैयां है, वो एक चैलेंज के रूप में उभर के आया है, जिसमें 7-8 लोग आपने देखा होगा वो अलग अलग तरीके से गाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि आपका ये गाना पॉपुलैरिटी जो है इस गाने की, जो नया जनरेशन जिनको हम लोग जेंजी भी बोलते हैं, उनके बीच में भी उतना ही प्यार है, तो कैसा लगता है देखिए आपको? जी बहुत प्यारा लगता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो जेनजी हो या इसके बाद फ्रेंजी हो, इसके बाद की जो जनरेशन आएंगी, लेंजी हो, मैनजी हो, मैं आपको सबके लिए बताता हूँ, सबके हाँ अंदर जी। दिल तो है ना, हम्म सबके अंदर दिल है, और दिल धड़कता है। और हम्म इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, जो हम्म जो भगवान ने प्रेम की जो पराग उगता है दिल में, वो हम्म सबके अंदर उगता ही है। टीनेज हम्म होते ही आपको प्रेम, फीलिंग्स, इमोशंस ये समझने लगना आता है। तो हम्म ये तरीका क्या है कि भारत में थोड़ा छुपा के करते हैं, भारत में सब हम्म करते हैं उनको, और जैसे विदेशों में या कहीं डेवलप्ड कंट्रीज में या डिफरेंट डिफरेंट सेंसिबिलिटीज जहां जहां है, वहां ओपनली दे एक्सेप्ट हम्म इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर ईच अदर। हाँ तो जी। उस जगह हम लोगों के ये वाले म्यूजिक इसलिए रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और एज, तो ये वो वाले गाने हैं, तेरी दीवानी, सैया, चांदन में, दौलत शोहरत क्या करनी। तो ये सबको अट्रैक्ट इसलिए करते हैं। अच्छा, ये फिल्मी नहीं है, तो जो फिल्मी नहीं होते वो इल्मी होते हैं।
क्योंकि दे आर एजलेस, दे आर एजलेस। बियॉन्ड एनी लिमिट्स। तो फिर बड़ी होते हैं वो बात। नाइस अभी नाइस। अभी कुछ दिनों पहले तौबा तौबा का रील्स बहुत हाँ, चलने लगा, तौबा तौबा तौबा, यस। और इसके बाद तेरी दीवानी का भी चैलेंज चलने लगा था बीच में, हाँ लेकिन हाँ हाँ, तेरी दीवानी सब नहीं कर पाते। नहीं तो कर पाते सैया हैं। तो कई साल से चल रहा है। तो सर इसी बात पे आप गुनगुना दीजिए सैया हमारे व्यूअर्स के लिए। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं मैं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। क्या बात है। सैया सैया। क्या क्या बात है, क्या बात है सर। तो सर आपने अभी रिसेंटली अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी आप गए थे इवेंट, आप उनके इवेंट्स में भी आप मतलब पार्टिसिपेट आपने किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो देखिए, शादियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ हाँ। शादियां ऐसी होती हैं जो वैभव और ग्लोरी तो जिनमें होती ही है, हाँ लेकिन जी। परंपराओं का भी थोड़ा स्पंदन होता है। तो हम्म। ये ऐसी शादी थी। यहाँ पर हम जो गए थे वो शिव और शक्ति, एक थीम रखा था उस दिन, एक हाँ यज्ञ जी। रखा था। उस यज्ञ में हमने गाया। देखिए, हाँ जी। मनोरंजन के लिए भगवान उस- ने हमको चुना नहीं है। तो हाँ जी। कितने हम भाग्यवान हैं कि धनवान ने बुलाया भी हमको, तो सिर्फ हल्के में मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया, हमको हाँ जी। बुलाया परमात्मा की भक्ति के लिए। और जब हमने अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, जब ये गाया तो कई एक्टर वहां नाचे। देखिए, हाँ। तो ये जो वो वाली बात होती है कि जब आप अपना आपा भूल जाएं और हाँ जी। अपने आपे को भूल कर सहज में आ जाएं, हाँ ईश्वर जी। की भक्ति में आ जाएं, और आपको पता लगे कि हाँ, मैं भी एक सामान्य इकाई हूं। आई एम ऑल्सो जस्ट अ वन यूनिट, दैट्स ऑल। रेस्ट ऑफ द बैगेज आर बैगेज ओनली। आगे ओनली। तो राइट। वो वाले दृश्य वहां थे। तो कई नामचीन एक्टर थे, रणवीर सिंह थे, एक दो और थे, और दे धड़ाधड़ वो नाच रहे हैं हमारी नाच रहे। तरह ही। हम एक पांव पे नाचते हैं जी। अच्छा, हमसे नाचा नहीं जाता, हाँ। लेकिन क्योंकि जो भक्ति में रहते हैं, वो। वो उनको नाचने की जरूरत नहीं, उनका मन नाचता है। तो हाँ तन जी। जो है वो एक पांव पे बस उछलता है, हम बस उछलते हैं। हाँ तो जी। हाँ वहाँ जी। हाँ जी। शाहरुख खान भी हमारे साथ उछल चुके हैं, अरे अ, वाह। रणवीर सिंह भी उछल चुके अरे हैं। वाह। अरे वाह। बहुत ही मेरे भगवान, मतलब सबको उछालते और हैं। ये गाना भी इतना पावरफुल है, मतलब ये मेरी एक बहुत पुरानी एक वीडियो है बचपन की, जिसको हम लोग कैम कॉर्डर से बनाते थे, तो बचपन में मेरा जन्मदिन था। और उस समय आपके गाने, ये झूमर एक खासकर ये बम बम बहुत ज्यादा पसंद था मेरे को भी, मेरे भाई को भी। तो वो एक बर्थडे पार्टी में बज रहा है और हम लोग बस नाच रहे हैं, हम लोग को नाचना नहीं आता, हम लोग बालक है, पर फिर भी जैसे आपने कहा कि नाच रहे हैं, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी जैसी होती है, उसमें नाच नाचता रहे। तो मन है, देखिए जी, नाचता मन है। हमारा तन हाँ जो जी। है वो बस जैसे मर्जी फिर हरकतें करता है। नाचता तो राइट। उमंगित जो है वो मन है, तरंगित जो होता है वो करेक्ट। मन है। नाचते तो हमारे करेक्ट। रोम रोम हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो सर जो नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है, उसके लिए आपका क्या विजन। तो देखिए, अभी क्या हुआ है कि बहुत दिन से ये बात चल रही है, पहली ही मीटिंग से हम साथ में हैं, हम्म। 2020 से ही। और हम्म। कुदरतन बात है कि जिस प्रकार से भारत बदल रहा है, इस बदलते हम्म। भारत में बहुत कुछ और बदलने की भी आवश्यकता है। शायद उसी बदलाव का ये हम्म। भी एक हिस्सा है कि क्यों हाँ ना जी। एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री या ऐसी एक बड़ी सी क्रिएटिव इंडस्ट्री बनाई जाए, जिसमें हाँ जी। जो जो कुछ हो सकता है और भी नया, वो भी हो। तो हम्म। उसमें हमारा यही कहना था कि इस पृथ्वी पर संगीत और जो फिल्म और जो भी चीजें हैं, इनका दायरा बढ़ाया जाए। और सिर्फ ये हम्म। कहकर न बढ़ाया जाए कि चलो एक और इंडस्ट्री, एक और फिल्म हम्म। की खोला जाए और वो उसको नया हम्म। नाम दिया, वो तो फ्रेंचाइजी हो जाएगी। नया हम्म। तब होगा जब आप नए ढंग से कुछ करें।
तो थोड़ा उस फोक ध्यान में वगैरह भी। हमने बोला था कि आप वहाँ स्पिरिचुअल म्यूजिक सेंटर बनाइए, हीलिंग हम्म सेंटर बनाइए, एवरी हम्म ईयर स्पिरिचुअल म्यूजिक का बड़ा कॉन्सर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम्म स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें बताने की जरूरत नहीं। देखिए, लव को भी कैसा दर्शाने की जरूरत पड़ती है। आई हम्म, लव, आई लव यू कितना ब्रांडिंग की जा रही है जी, आई लव यू। हाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा, आप गूगल पे भी पूछिए कि कौन से वर्ड की सबसे ज्यादा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग हो रही है, बारंबारता हो रही है, तो आप हाँ हंसेंगे। जी। ये यूजलेस बना दिया, ओवर सैचुरेटेड कर दिया ये वर्ड। जबकि हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है कि वो साइलेंस में भी काम करती है। हाँ जी। मतलब व्हेन यू फील द पीस, यू डोंट नीड टू मेक नॉइज, राइट राइट टू जस्ट लिव द मोमेंट। तो राइट। ऐसा हमने तब ये सुझाव दे रखे हैं हम्म हमारे वहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं कि हम्म एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाइए जिसमें आप हम्म स्पिरिचुअल म्यूजिक को हाईलाइट करिए। स्पिरिचुअल म्यूजिक के फेस्टिवल्स होने चाहिए, स्पिरिचुअल म्यूजिक के लिए अवार्ड्स होने चाहिए, और इसको बड़ा करिए। क्योंकि देखिए, संगीत मरने में भी काम आ रहा है, जिंदा होने में भी काम आ रहा है। संगीत आपके जीवन के हर पहलू में काम आ रहा है। आप उदास हैं तो संगीत, ब्रेकअप हो गया तो संगीत, आप आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो संगीत। वो संगीत है। जीवन के हर इमोशनल काम में आपके म्यूजिक काम आ रहा है। लेकिन आप म्यूजिक को इतने हल्के में ले रहे हैं कि सही बस बात। रटे रटाए फिल्मी म्यूजिक पे ही आप सारे काम कर लेते हैं। हाँ हाँ बल्कि मैं आपको हंसी की एक बात बताता हूँ। हाँ 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 हाँ। जन्मदिन के गाने जब भी बजते हैं तो एक गाना रोज बजता है, बार बार दिन ये आए, दिन में आए, और उसमें हाँ। एक लाइन आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता। अभी भाई, एवरीवन इज नॉट सुनीता, या कम ऑन मैन, करेक्ट बिग, it's time to change things. करेक्ट। कम ऑन मैन, इतने बड़े देश में इतने लोग नहीं है कि कुछ नया क्रिएट करें। गाना। यू कैन क्रिएट सो मेनी बर्थडे सॉन्ग्स, लेकिन वहीं हम्म जलेबी के ऊपर जलेबी, चक्की के ऊपर चक्कियां पीस रहे हैं। तो हमने 2 साल पहले जन्मदिन के ऊपर भी संस्कृत हिंदी दोनों में निकाला। निकाला था। हाँ, हैप्पी राइट बर्थडे किया ही नहीं हमने। हमने राइट जन्मदिन मुबारक हो, राइट 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 रही राइट बधाइयां, बट रही मिठाइयां, है बड़ा ही शुभ दिन आपका जन्मदिन। राइट जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन राइट। की शुभकामनाएं। तो सर मतलब इसके बाद आगे आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले, कौन कौन से गाने आने वाले, और तो आप सोच रहे हैं अभी कैलासा? जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का हे कान्हा हे गोपाला के बाद हमारा गणेश चतुर्थी पर गजवंदना ये अरे वाह। आएगा। अरे वाह। और हमारा इस बार यूएस टूर है कैलासा का। कैलासा का। जी, तो हम सितंबर से और 20 अक्टूबर तक, 10 हम्म सितंबर से 20 अक्टूबर तक यूएस में, मतलब पूरे ग्लोब में एक्चुअली हैं, क्योंकि हाँ फिर जी। ऑस्ट्रेलिया में हैं, फिर हम रशिया की तरफ भी जाएंगे। अरे वाह। तो पूरा ऐसे हम पूरे विश्व का चक्कर भ्रमण लगाएंगे। करने की तो तैयारी आप चल। सर कैलासा के साथ कोई और नया एल्बम भी कोई बनाने का कोई इरादा है आने वाले समय में? जी, तो कैलासा के साथ हमारे अभी 4 सिंगल आए हैं। आप हम्म। हमारे चैनल पे थोड़ा पकड़ लीजिए। सुना है, हाँ और हाँ। जी, और उसके बाद और भी बहुत सारे लाइनअप हैं। तो लाइनअप है। और हर गाने की कोई विशेषता आपको दिखेगी, क्योंकि हाँ जी। आपका मन समझ आ गया हमको कि सिर्फ मनोरंजन के लिए आप संगीत नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा और डीप में जाता है आपका मन। हाँ नहीं सर, बहुत क्या नाम है मतलब आपका? यतमन्यु। यतमन्यु जो कि क्रोध को शांत करता है। यतमन्यु। हाँ। आप मेरे कजिन ब्रदर्स के साथ भी, आप मतलब मेरे जो भाई हैं आप उनसे परिचित हैं, उनका नाम शांभव है। आप परिचित होंगे, शांभव शाम पांडे। हाँ हाँ हाँ। तो जी, उन्होंने आपके बारे में काफी बताया था कि आप। प्रयागराज का है। हाँ हाँ, मैं भी प्रयागराज से ही हूँ। हाँ, शाम्भव, यस। यस शाम्भव यस। हमारे लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो वो मेरे भाई हैं। वो तो उन्होंने साहित्य साहित्य से जुड़े हुए हैं, हाँ परिवार जी। में माँ या पापा गाते साहित्य। हैं मम्मी, माता जी, हाँ उनकी मेरी बुआ वो गाना गाती हैं। मेरी करेक्ट। मम्मी भी गाना गाती हैं, फोक संगीत गाती हैं, ठुमरी। और यतमन्यु। यतमंडी, हाँ जी। बहुत तो अच्छा। अच्छा लगा मतलब आपसे बात करके। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हमें। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारे गानों के बारे में बात की। और हम सब लोग वेट कर रहे हैं जो आपका दुकान आने वाला है उसका। बहुत ही मतलब बेसब्री से हे इंतजार है हम सब। कान्हा हे गोपाला, शुक्र। 25 तारीख को एक हमारे आना है यूट्यूब चैनल गोपाल। पे और बाकी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जितने भी, सब जगह लाइव हो जरूर। जाएगा।